अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स का एक टॉपिक एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मुल्क में कहीं जाते हैं तो आपको अगर कहीं जाना है, कोई चीज़ लेनी है, तो उसके लिए आपके पास करेंसी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, उस मुल्क का पैसा होना चाहिए। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और इन तमाम केमिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी करेंसी की ज़रूरत होती है। खास करेंसी, खास मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है और उस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? एटीपी। जिस किसी भी सेल के पास ये एटीपी होगा तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। अगर किसी भी सेल के पास ये एनर्जी करेंसी नहीं होगा तो उसके जो रिएक्शंस होंगे, उसके जो प्रोसेस होंगे, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं होंगे। सो ये कैसे करेंसी, एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, तो ये हम देखेंगे। कहते हैं सेल यूजेस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल डिवीजन, ग्रोथ। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और ये तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो होती है सेल के लेवल पे हो रहे होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो है हम खाना खाते हैं, फूड की डाइजेशन होती है, उसके लिए प्रोटीन की जो एंजाइम की सिंथेसिस होती है, तो वो एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज होती है? वो सेलुलर लेवल पे सिंथेसाइज होते हैं, सेल उसको सिंथेसाइज करते हैं। या इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसेस होती है सेल के लेवल पे प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो जब सेल के लेवल पे ये सारे प्रोसेस जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस है, सेल की डिवीजन है, ग्रोथ है, तो इन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी जो होती है तमाम लिविंग सेल को किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है। और कहा जाता है कि इट इज़ एन एनर्जी, ये वो एनर्जी है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ये वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है कि जिसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब ऐसा इसको क्यों कहा जाता है? कहते हैं सेल्स मेक एटीपी टू स्टोर एनर्जी। सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे हमने कहा कि सेल के पास एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है कि वो एनर्जी को कैप्चर करे, एनर्जी को जो एनर्जी उसको पकड़े और इसके साथ साथ उसको स्टोर कर लें। और ये जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है? वो एटीपी टू स्टोर एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। वाइल दे ब्रेक एटीपीज टू गेट एनर्जी। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जब ज़रूरत पड़ती है तो इस एटीपी को तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी को हासिल किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए एटीपी का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। एटीपी के मेन स्ट्रक्चर के मेनली तीन कॉम्पोनेंट होते हैं। एक इसका न्यूक्लियोटाइड पार्ट, दूसरा इसका शुगर पार्ट और तीसरा इसके ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ देखिए ये राइबोज शुगर, ये 5 कार्बन शुगर है। देखिए 1 2 3 4, ये 5 कार्बन शुगर है। तो पहले कार्बन के साथ ये नाइट्रोजनियस बेस अटैच्ड है और ये 5 कार्बन के साथ ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं इसको तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी क्या की जाती है? निकाली जाती है, एनर्जी इससे हासिल की जाती है। अब आगे कहते हैं कि जो एक एटीपी मॉलिक्यूल होता है उसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। तो एक इसमें देखिए नाइट्रोजनियस बेस है, दूसरा 1 राइबोज शुगर, ये देखिए राइबोज शुगर है इसके अंदर, और उसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप्स इसके साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। अब कहते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। ये जो इनके दरमियान बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं दो फॉस्फेट के दरमियान, ये असल में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जैसे हमने कहा एनर्जी कहाँ से आती है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी, जब भी सेल को एनर्जी की नीड होगी, तो उसमें से एक फॉस्फेट क्या करेगा? ये टूटेगा और इस तरह से एनर्जी जो होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज एनर्जी जो होगी ये रिलीज होगी। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लें, या आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप अगर एटीपी रिलीज करते तो उससे कितनी एनर्जी बाहर निकलती है? तो वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकालता है। अब कहते हैं एज ए रिजल्ट 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सबस्ट्रेट एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। अब देखिए यहाँ पे एटीपी वाटर आता है और इससे एक फॉस्फेट जो थे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये निकाला जाता है और इस दौरान इतनी एनर्जी बाहर रिलीज की जाती है। तो यहाँ देखिए आप लोगों के पास हमने क्या कहा? एनर्जी करेंसी है सेल्स के लिए। देखिए एनर्जी करेंसी क्यों है कि जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ये एटीपी अपना फॉस्फेट रिलीज कर लेगा और एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर लेगा। ठीक है, तो यानी फिर इस एनर्जी से सेल क्या करेगा? अपने बहुत सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा। ऐसे ही जैसे आप अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में देखते हैं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप करेंसी नोट लेते हैं, आप पैसा लेते हैं और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी तरह सेल के लिए भी ज़रूरत क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर है। अगर सेल के पास ये एटीपी है तो अपनी सेल बहुत सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म कर पाएगा। अगर सेल के पास एटीपी नहीं है तो फिर वो अपने प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है ख़रीद पाएंगे, ले पाएंगे और अपने प्रोसेसेस को, अपने जो काम है उसको कर पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपने प्रोसेसेस जो होंगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पे देखें एटीपी है, किस तरह से एटीपी जो होता है एडीपी में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ देखें ये ट्राईफॉस्फेट है, देखिए इसके पास 3 फॉस्फेट है, तो देखिए एक फॉस्फेट इससे निकल जाता है और देखिए एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है और साथ में देखिए एनर्जी किलो कैलोरीज की फॉर्म में इस तरह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है हमारी वेरियस बॉडी प्रोसेसेस के लिए। अब कहते हैं व्हेन द सेल हैज़ एनर्जी, जब सेल के पास एनर्जी होगी इट स्टोर द एनर्जी बाय कंबाइनिंग वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विद एडीपी, इन दिस वे एटीपी इज फॉर्म्ड। कहते हैं एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जब भी सेल के पास एनर्जी ज़्यादा होगी ना, मीन्स हमने खाना खा लिया या फिर प्लांट है वो वो सूरज की रोशनी उस वक्त मौजूद है, तो वो क्या कर लेगा, वो ये तमाम ये जो एनर्जी है ये आएगी और वो किस चीज़ के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी। एटीपी के फॉर्म में कैसे स्टोर होगी, ये आता है एडीपी, ठीक है, एडीपी आएगा और इस तरह से वो एक फॉस्फेट को लेगा और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे देखिए एडीपी है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है, तो देखें ये 2 फॉस्फेट है इसके पास फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा, ये एक फॉस्फेट को लेगा, एनर्जी को भी लेगा और ये जो बॉन्ड है इनके अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगा और इस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जब सेल को ज़रूरत पड़ेगी तो एटीपी की ब्रेकडाउन होगी और एटीपी जो होगा ये एक फॉस्फेट को बाहर निकालेगा, जो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी भी बाहर निकालेगा, वाटर लेगा और एडीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए एडीपी एटीपी साइकिल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये आप इस तरह से इसके लिए बना सकते हैं। अब कहते हैं जब एटीपी मॉलिक्यूल होता है, कहते हैं दे एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन बाय द सेल इनटू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए सेल को जब ज़रूरत पड़ी है एनर्जी की तो सेल क्या करता है, एटीपी से एक फॉस्फेट निकालता है, एडीपी की फॉर्मेशन करता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी को हासिल किया जाता है। अब कहते हैं उसी वक्त सेम टाइम एटीपी जो होता है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टेंटली रीजनरेट भी किया जाता है, एडीपी एंड फॉस्फेट यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रोकन ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड। यानी अब क्या होगा कि एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब एटीपी क्या करेगा, एक फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करेगा, अभी फॉस्फेट अपने साथ दूसरा कब अटैच करेगा, जब फूड की ब्रेकडाउन होगी और वहाँ से एनर्जी निकाली जाएगी और वो एनर्जी फॉस्फेट को, ये इनके दरमियान जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरह एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ एटीपी ब्रोकन एंड रिफॉर्मेशन गोज ऑन इन द लिविंग सेल। और इसी तरह से एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, फिर रिफॉर्म होता है, फिर एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, फिर इस तरह से एडीपी की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो साइकिल कंटिन्यू रहता है और सेल को एनर्जी जो होती है वो मिलती रहती है। जब सेल को ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी निकालता है, जब सेल के पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो उसको स्टोर कर लेता है फॉस्फेट बॉन्ड्स की सूरत में। सो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी करेंसी है, जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होती है ना उनके अंदर, ये देखिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। फिर सेल को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सेल